अब हम लोग का चैप्टर में जितना भी थ्योरी था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हम लोग टर्मिनल एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें अभी तक इस चैप्टर में स्टार्टिंग से हमने जो कुछ भी सीखा हर तरह का क्वेश्चंस इसमें वापस से होगा। ये एक्चुअली पूरा प्रैक्टिस करने के लिए है। फ्रॉम द फॉलोइंग पिक आउट 1. Natural numbers, integers which are not natural numbers, rationals which are not natural numbers, irrational number। अब ये सारे नंबर गिवन है, इसमें से हमें बताना है नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर्स जो नेचुरल नंबर नहीं है वो चूज करना है, रैशनल्स जो नेचुरल नंबर नहीं है वो चूज करना है, और कौन कौन से इरैशनल नंबर है ये चूज करना है। निम्न संख्याओं में से चुनिए प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक जो प्राकृत संख्याएं नहीं है, परिमेय संख्याएं जो प्राकृत संख्याएं नहीं है, अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए सबसे पहला है नेचुरल नंबर। इसमें से क्या क्या नेचुरल नंबर है वो हम लोग को पिक आउट करना है। -3 नेचुरल नंबर में हम लोग को पता है नेगेटिव्स नहीं आता है। मैं एक बार फिर से नेचुरल नंबर और जितने भी नंबर्स है एक बार रिवाइज करवा देती हूँ फटाफट। नेचुरल नंबर क्या था हमारा 1 2 3 4 ये सारे थे। इसके बाद वाले सारे होल नंबर में क्या 0 ऐड हो गया था, उसके बाद सारे नेचुरल नंबर इसके साथ में थे। इंटीजर्स में क्या था, जितने भी नेगेटिव नंबर थे वो भी सारे आ गए थे, ऐड हो गए थे इसमें। फिर रैशनल नंबर में क्या था, फ्रैक्शंस वाले जो नंबर थे वो भी सारे ऐड हो गए थे। ये सारे तो थे ही, साथ साथ फ्रैक्शन वाले जितने नंबर थे वो सारे ऐड हो गए थे। और इरैशनल नंबर में जो रूट वाले नंबर थे वो सारे ऐड हो गए थे। तो चलिए अब हम लोग ये सम्स करते हैं। नेचुरल नंबर अब देखिए -3 ये क्या था, ये तो इंटीजर्स में था, नेचुरल नंबर नहीं है। 17 नेचुरल नंबर है तो यहां पर हम लिख ले रहे हैं 17। अब देखिए 6/7 ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी नहीं है। 0 भी नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, ये नेगेटिव वाले भी नहीं आएंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आएंगे, रूट वाले नंबर नहीं आएंगे। तो नेचुरल नंबर इनमें से हमारा क्या था, सिर्फ 17। अब इसमें से देखना है इंटीजर्स विच आर नॉट नेचुरल नंबर। अब इसमें से हमें ऐसे इंटीजर्स को चूज करना है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। -3 इंटीजर है, हाँ देखिए इंटीजर में सारे नेगेटिव्स आए थे तो -3 इंटीजर है, बट ये भी चेक करना है कि ये नेचुरल नंबर है या नहीं। तो -3 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं -3। 17 इंटीजर है, बिल्कुल है, बट 17 क्या नेचुरल नंबर भी है। हमारे क्वेश्चन में क्या है, इंटीजर तो होना चाहिए बट विच आर नॉट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। तो 17 नेचुरल नंबर है, इसलिए इसके आंसर में हम लोग 17 नहीं लिखेंगे। 6/7 -3/8 ये सारे रैशनल नंबर में आएंगे, इंटीजर्स में नहीं है। 0 तो होता है इंटीजर और 0 नेचुरल नंबर में भी नहीं है, तो हमारे आंसर में 0 भी ऐड हो जाएगा। इसके अलावा -32 ये फिर से नेगेटिव है तो ये इंटीजर्स में आएगा, और -32 नेचुरल नंबर भी नहीं है, तो हमारे आंसर में -32 भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये सारे वो इंटीजर्स है बट नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट रैशनल्स विच आर नॉट नेचुरल नंबर। अब हम लोगों को देखना है इसमें से रैशनल्स कौन से है और जो नेचुरल नंबर भी नहीं होने चाहिए। -3 हमारा क्या है, इंटीजर है और रैशनल नंबर भी है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग -3/1 इसको क्या p/q के फॉर्म में बना सकते हैं, और ये नेचुरल नंबर भी नहीं है तो रैशनल्स में आ जाएगा हमारा -3। 17 तो नेचुरल नंबर है तो ये आएगा ही नहीं। इसके अलावा क्या है 6/7 हमारा रैशनल्स है और नेचुरल नंबर भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा -3/8 ये भी हमारा रैशनल है और नेचुरल नंबर नहीं है। इसके बाद है हमारा 0 भी आएगा क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है और रैशनल है। नेक्स्ट क्या है हमारा -32, इसको भी हम लोग p/q के फॉर्म में यानी कि -32/1 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा रैशनल होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है 3/14 भी रैशनल नंबर नहीं है और रैशनल है। 11/6 भी आएगा इसमें क्योंकि वो रैशनल है और नेचुरल नंबर में भी नहीं आता है। √2 2 + √3 ये तो रैशनल नंबर है ही नहीं, ये दोनों क्या है इरैशनल नंबर। तो हमारा 4 का आंसर क्या हो जाएगा, √2 and 2 + √3 ये हो गए हमारे इरैशनल नंबर।